इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में आज एक बहुत अहम मीटिंग हुई। ये मीटिंग कहने को तो पॉलिटिकल थी, लेकिन इसमें डिस्कशन हुआ क्राइम पर। मुंबई का एंटीलिया केस, जो किसी भी क्राइम थ्रिलर से ज्यादा मिस्टीरियस है, आज इसमें इनोवा और स्कॉर्पियो के बाद एक तीसरी कार की एंट्री हो गई। दिल्ली से लेकर मुंबई तक आज इस केस में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली और इस पर हमने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। और ये गाड़ी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, एक मर्सिडीज गाड़ी, इसका एंगल अब इस मामले से जुड़ रहा है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें मिली थी। उस स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे एक इनोवा गाड़ी मिली थी। और जब अब एनआईए इस गाड़ी तक पहुंची है, मर्सिडीज तक, तो इसके अंदर से कुछ नकदी मिली है, कुछ अहम कागजात मिले हैं और इसके तार भी उसी सचिन वाजे से जुड़ते जा रहे हैं, जो मुंबई पुलिस का सस्पेंडेड इंस्पेक्टर है और जिस पर आरोप है कि उसी ने स्कॉर्पियो गाड़ी को एंटीला के बाहर विस्फोटकों से भरकर रखा था। अब इस तीसरी गाड़ी का क्या राज है, इसका क्या लिंक है, ये हम आपको बस थोड़ी देर में बताने जा रहे हैं। सचिन वाजे मोहरा है या मुजरिम? एनआईए की मुट्ठी में क्या है और हवा में क्या है? मुंबई पुलिस सचिन वाजे को पकड़ती तो क्या मनसुख की जान बच जाती? इतनी बड़ी कहानी के बाद ठाकरे सरकार कितनी फंसी है, कितनी बची है? ये बात साफ हो चुकी है कि एंटीलिया केस की जांच शुरू करते ही सचिन वाजे ने अपने खिलाफ सबूत मिटाने शुरू कर दिए थे। सवाल है कि क्या मनसुख को भी मालूम था कि उसकी स्कॉर्पियो का इस्तेमाल विस्फोटक रखने के लिए किया जाएगा? मुंबई एनआईए की टीम ने एक मर्सिडीज कार जब्त की है। सबसे पहले आपको उस कार की तस्वीर दिखाता हूं। एनआईए दफ्तर में देखिए, ये वो कार है जिसे एनआईए की टीम ने जब्त किया है और अब इसे एनआईए के दफ्तर में यहाँ प्रीमाइसेस में लाकर रखा गया है। दरअसल इस कार का भी इन्वॉल्वमेंट जो है, मुकेश अंबानी के घर के पास स्कॉर्पियो कार में जो जिलेटिन मिली थी, उस पूरी कॉन्स्पिरेंसी में किस तरह से किया गया, इस कार को लेकर भी जो रोल था वो सामने आ गया है। दरअसल ये कार सचिन वाजे की है, सचिन वाजे इसका इस्तेमाल करते थे। इस बात की पुष्टि एनआईए के अधिकारियों ने की है। दरअसल इस कार में बैठकर ही मनसुख के साथ में मीटिंग की गई थी। एनआईए ने जिस मर्सिडीज कार को कब्जे में लिया है, उस कार की तलाशी ली जा रही है। आप सामने देख सकते हैं, एनआईए के तमाम बड़े अधिकारी जो हैं एनआईए प्रीमाइसेस में मौजूद इस मर्सिडीज कार की तलाशी ले रहे हैं। डिक्की को खोला गया है, पीछे के हिस्से को आप देख सकते हैं, उसका वीडियो भी बनाया जा रहा है। दरअसल इस मर्सिडीज कार का इस्तेमाल किया गया था, जो जिलेटिन मिली थी मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो कार में, उस पूरी कॉन्स्पिरेंसी में इस कार का भी इस्तेमाल किया गया था। दरअसल 17 मार्च को मनसुख जब ठाणे से मुंबई की दिशा में आ रहे थे, कथित तौर पर उनकी स्कॉर्पियो कार बंद पड़ गई थी मुलुंड के आगे विक्रोली हाईवे पर। उसके बाद में वो कैब से मुंबई आया और मुंबई पहुंचने के बाद सीएसटी के पास में उन्होंने कैब को छोड़ा और उसके बाद में इस मर्सिडीज कार में बैठे एक शख्स के साथ में उन्होंने मीटिंग की थी। वहीं उंगली अब एटीएस पर भी उठ रही है कि मनसुख को ट्रैक करते ही वो सचिन वाजे का रोल क्यों नहीं क्रैक कर पाए। और अगर उसे पता चल गया था कि सचिन वाजे इस पूरे केस के पीछे है, तो उसे पिन डाउन करते हुए मनसुख की जान बचाई जा सकती थी। एनआईए को पिछले कुछ घंटों में हाई वैल्यू इंफॉर्मेशन मिल गई है, बहुत पुख्ता सबूत मिले हैं और दिल्ली से लेकर मुंबई तक हलचल काफी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री के दफ्तरों में कई नए पुलिस अफसरों की चहलकदमी बढ़ गई है। सचिन वाजे और मनसुख हिरेन से लेकर इनोवा और स्कॉर्पियो तक के काफी पुख्ता और अहम सबूत एनआईए के हाथ लगे हैं। एंटीलिया केस के 20वें दिन इस इन्वेस्टिगेशन के 4 चैप्टर आउट हो गए हैं। चैप्टर नंबर 1 है सचिन वाजे की नई मिस्ट्री। एंटीलिया के सामने पीपीई किट वाले शख्स का दूसरा वीडियो आया है। कारमाइकल रोड पर एंटीलिया के सामने चलता हुआ क्या यह शख्स सचिन वाजे ही है? अब एनआईए इसकी जांच के लिए फॉरेंसिक ह्यूमन एनालिसिस टेक्नोलॉजी की मदद लेगी, यानी इसकी कद काठी, चलने का तरीका, जिस्म की बनावट की तुलना की जाएगी। लेकिन इससे पुख्ता जो बात अभी साबित हो गई है, उसे समझने की जरूरत है। सचिन वाजे ने अपनी सोसाइटी के सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्डर जब्त करवाया था, या कहें कि सबूत नष्ट करवाया था, और इसका पूरा लिंक मनसुख की स्कॉर्पियो कार से है।
27 फरवरी को सचिन वजे की ही टीम सचिन वजे के उस इमारत में गई जहां पर ठाणे के साकेत नाम की इमारत में खुद सचिन वजे रहते हैं, और वहां पर सोसाइटी के सेक्रेटरी को एक खत लिख कर देती है कि उन्हें उनकी बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चाहिए जो कि इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सचिन वजे जो कि सीआईयू टीम को लीड कर रहे थे, वो खुद अपनी ही इमारत का सीसीटीवी फुटेज खुद अपने ऑफिसर के जरिए क्यों मंगा रहे थे? सचिन वाजे और स्कॉर्पियो की मिस्ट्री क्या है? एनआईए सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया है। 17 फरवरी को हाईवे पर मनसुख की स्कॉर्पियो न खराब हुई थी न चोरी हुई थी। मोलोंड के पास स्कॉर्पियो पार्क करने के बाद मनसुख हिरेन कैब लेकर चला गया। इसके बाद स्कॉर्पियो के गायब होने की शिकायत विक्रोली थाने में दर्ज हुई। फिर एक शख्स दूसरी चाबी से गेट खोलकर स्कॉर्पियो लेकर सीधे सचिन वाजे की सोसाइटी में लेकर गया। स्कॉर्पियो 24 फरवरी तक वाजे की सोसाइटी में बने गैराज में रही। 24 फरवरी को स्कॉर्पियो वाजे की सोसाइटी से एंटीलिया तक पहुंची। सवाल है कि स्कॉर्पियो में जिलेटिन की 20 छड़ें किसने और कहां रखी? क्या स्कॉर्पियो का सबूत मिटाने के लिए वाजे ने सोसाइटी का डीवीआर लिया? वारदात के पहले उस स्कॉर्पियो गाड़ी को सचिन वाजे ने अपनी सोसाइटी में करीब 7 दिनों तक पार्क कर रखा था। इस वक्त मैं हूं ठाणे के कलवा इलाके के उसी सोसाइटी के बाहर। इसी सोसाइटी में सचिन वाजे रहते हैं। B6 नाम का फ्लोर उनका है जहां पर उनका घर है। पिछले कई सालों से वाजे यहां पर रहते हैं और इस पूरे इमारत में करीब 51 सीसीटीवी फुटेज है। आपको बता दें यहां पर जो सोसाइटी के जो उस समय के जो अधिकारी थे, उन्होंने साफ तौर पर जब जैसे सीआईयू के अधिकारी यहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि आप कहां से आए, आपके पास क्या सरकारी दस्तावेज है, उसके बारे में बताइए। लेकिन जब कोई सरकारी दस्तावेज इन अधिकारियों द्वारा नहीं दिखाया गया, उसके बाद सोसाइटी ने इस डीवीआर को देने से मना कर दिया और कहा उन अधिकारियों को कि आप हमें लिख कर दीजिए कि आप किस विभाग से आए हैं और आपको ये डीवीआर चाहिए। तब सादे कागज पर, आरोप यह है कि एक सादे कागज पर लिख कर दिया गया सीआईयू के उस समय आए हुए अधिकारियों की तरफ से, और उसके बाद जो है सोसाइटी ने उस डीवीआर को हैंडओवर कर दिया सचिन वाजे की टीम को। सचिन वाजे के साथी इंस्पेक्टर रियाज काजी ने सोसाइटी के सेक्रेटरी को ऑफिशियल लेटर लिखकर 2 डीवीआर निकाले थे। सवाल यह है कि विस्फोटक केस में वाजे की सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज की जरूरत क्यों पड़ी? सिर्फ यही नहीं, सचिन वाजे ने सोसाइटी के डीवीआर से लेकर नंबर प्लेट वाले से लिए गए डीवीआर को पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं दर्ज किया। मुंबई की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में कौन कौन था, किसका क्या रोल था? सीआईयू में 3 असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, खुद सचिन वाजे, रियाज काजी और प्रकाश ओहवाल। सचिन वाजे नंबर 1, रियाज काजी नंबर 2 और प्रकाश ओहवाल नंबर 3। इनके अलावा हवलदार युवराज शेलार जो सचिन वाजे का ड्राइवर था और 5वां कांस्टेबल शिवाजी देसले। सोमवार देर शाम एनआईए के अधिकारी मुंबई पुलिस कमिश्नर दफ्तर के इसी इमारत के 4थे मंजिले पर पहुंचे थे जहां पर क्राइम ब्रांच के सीआईयू का दफ्तर है, और वहीं पर सचिन वजे बैठते थे। सचिन वजे के केबिन के साथ साथ पूरे सीआईयू की तलाशी ली गई। इस सर्च ऑपरेशन में एनआईए अपने साथ सचिन वजे का आईपैड के साथ साथ उनका लैपटॉप और कई फोन जो उनके केबिन में मौजूद थे वो लेकर गए हैं। शाम को 8 बजे एनआईए की टीम यहां पर पहुंची थी और सवेरे 6 बजे तक ये सर्च ऑपरेशन चला है। वो डीवीआर जो सचिन वजे की सोसाइटी का है वो भी एनआईए के हाथ लगा है। अब बात मनसुख हिरेन की, जो 4 मार्च को लापता हुआ था और 5 मार्च को उसका शव मिला था। सवाल यह है कि क्या मनसुख हिरेन को बचाया जा सकता था? इसलिए सवाल एटीएस पर भी है। चैप्टर नंबर 2 है एनआईए की इन्वेस्टिगेशन। एनआईए के पैडल रोड के दफ्तर पर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। एनआईए की 10 से ज्यादा टीमें मुंबई और ठाणे के अलग अलग इलाकों में अपने सर्च अभियान को तेज किए हुए हैं। हलचल इतनी ज्यादा तेज है कि मुंबई में ही करीब 4 जगहों पर एनआईए की टीम तफ्तीश कर रही है। एनआईए की पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि सचिन वजे इन्वेस्टिगेशन के नाम पर इस पूरे मामले में जहां जहां पर भी इन्वेस्टिगेशन के लिए गए वहां से जो भी एविडेंसेस थे उन तमाम एविडेंसेस को कलेक्ट करके उसे डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे थे। स्कॉर्पियो और मनसुख हिरेन के लिंक को समझते हुए एटीएस को शुरू से पता चल गया था कि सचिन वाजे का इस केस में क्या रोल है। ऐसे में क्या हिरेन मनसुख इस बात से वाकिफ था कि स्कॉर्पियो का इस्तेमाल विस्फोटक रखने के लिए किया जा रहा है और वो जुबान न खोले, उसको खामोश कर दिया गया।
अगर एटीएस को जरा सा भी इल्म था कि मनसुख की जान को खतरा हो सकता है तो उसे बचाया क्यों नहीं? मनसुख के मुंह के अंदर 5 रूमाल ठूंसे गए ताकि उसके पेट में पानी न भरे और उसकी बॉडी सतह पर न आए, लेकिन समुद्री लहरों की वजह से उसका शव किनारे पर आ गया। मनसुख बहुत कुछ जानता था, यह बात साफ नजर आ रही है। स्कॉर्पियो कार की फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह बात साफ हो गई थी कि उसके साथ तोड़फोड़ नहीं की गई थी, लेकिन सबूत मिटाने के लिए स्कॉर्पियो कार के चेचिस नंबर और इंजन नंबर को ग्राइंडर से मिटाने की कोशिश की गई थी। हालांकि जांच में कार का चेचिस नंबर और इंजन नंबर हासिल कर लिया गया। कार के मालिक की भी पहचान कर ली गई थी। चोरी के वक्त कार में तोड़फोड़ नहीं की गई थी। यह सबसे बड़ा लिंक था, क्योंकि मनसुख ने बताया था कि स्टीयरिंग खराब है, जबकि कोई उसे आसानी से वहां से ले गया। इससे यह साबित हो गया कि वो बहुत कुछ जानता था। एनआईए ने इस बात का खुलासा किया है कि दरअसल वो कार चोरी ही नहीं हुई थी, उस कार को वहां पर छोड़ा गया था। लेकिन मनसुख को उस कार को वहां छोड़ने के लिए आखिर किसने कहा था? क्या मनसुख को इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में किसी प्रकार की जानकारी थी? क्या मनसुख को इस मामले में सचिन वजे ने कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में रखकर बरगलाने की कोशिश की थी, या फिर मनसुख का इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में इस्तेमाल किया गया? चैप्टर नंबर 3 है मुंबई की एटीएस की जांच पर कहां ब्रेक लग गई। एंटीलिया केस की एक जांच क्राइम ब्रांच भी कर रही थी, तो दूसरी पैरेलल जांच एटीएस के जिम्मे भी थी। सवाल यह था कि क्या सचिन वाजे एटीएस के राडार पर था? ठाणे एटीएस की तरफ से सचिन वाजे की साकेत सोसाइटी को 1 मार्च को चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें जांच के लिए 17 फरवरी 2021 से 29 फरवरी 2021 तक का सीसीटीवी फुटेज मांगा गया था, जबकि 27 फरवरी को ही सचिन वाजे ने रियाज काजी को कहकर सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड निकलवा लिया था। एनआईए ने इस बात की जानकारी दी कि सचिन वजे उस दुकान पर भी गए थे जहां पर फर्जी नंबर प्लेट बनाया गया था। वहां का भी सीसीटीवी फुटेज उन्होंने अपने कब्जे में लिया और वो सीसीटीवी फुटेज और उसका डीवीआर सीसीटीवी का वो उन्होंने क्राइम ब्रांच में ऑफिशियली नहीं दिखाया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सचिन वाजे को एटीएस के एक्शन की खबर मिल गई थी? वहीं कमिश्नर ऑफिस से इनोवा निकालने को लेकर सचिन वाजे के ड्राइवर युवराज शेलार की स्टेटमेंट भी अहम है। युवराज शेलार ने कहा है कि 24 फरवरी को उसने इनोवा कार की चाबी कमिश्नर ऑफिस में रखी थी। फिर 24 और 25 फरवरी की रात को इनोवा कार कमिश्नर ऑफिस से कौन ले गया, क्योंकि कमिश्नर ऑफिस के गेट पर भी इसकी इन आउट की कोई एंट्री नहीं है। मुंबई कमिश्नर ऑफिस से एंटीलिया का फासला 10 से 15 मिनट ड्राइविंग का है। ऐसे में इस थोड़े से समय में क्या कुछ हो गया, यह बात इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी अहमियत रखती है। इस पूरे केस का चौथा चैप्टर है कि सचिन वाजे का गॉडफादर कौन है। यह सवाल पूरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक बड़ा भूचाल लेकर आया हुआ है और ठाकरे सरकार लगातार हिलती हुई नजर आ रही है। एनआईए की एंट्री के बाद सचिन वाजे का पर्दाफाश और फिर उसके आकाओं की तलाश महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेल होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली से एनआईए के बड़े अधिकारी मुंबई आ रहे हैं, यानी जांच का यह दायरा सिर्फ सचिन वजे तक सीमित नहीं है। इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है सचिन वजे का गॉडफादर, इन तमाम चीजों को लेकर तफ्तीश करने में एनआईए की टीम अब जुट चुकी है और एनआईए की टीम के अधिकारी लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। एनआईए को यह बात हजम नहीं हो रही कि एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है। जांच एजेंसी अब सचिन वाजे के गॉडफादर को तलाश रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।